नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर में गुरु नानक पब्लिक स्कूल के प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान कार्यक्रम किया गया आयोजित, छात्रों को दिए गए सर्टिफिकेट। पिछले दिनों बीदर के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के बीच हुए विवाद के संबंध में गुरु नानक इंस्टीट्यूशन की वाइस चेयरपर्सन रेशमा कौर ने की प्रेस मीट। आज सोमवार 3 जून को कर्नाटका में विधान परिषद चुनाव हुए, ग्रेजुएट्स ने अपने वोट का किया उपयोग। बीआरएस विधान परिषद सदस्य के कविता को 1 महीने और जेल में रहना होगा, जमानत याचिका खारिज। लोकसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई बड़ी बैठक। जीत से पहले जोरदार जश्न की तैयारी में जुटी बीजेपी, भव्य रोड शो निकलेगा, जुटेंगे देश भर के कार्यकर्ता। अब समाचार विस्तार से। गुरु नानक पब्लिक स्कूल में आज सोमवार 3 जून को एकेडमिक ईयर की शुरुआत पर एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम से पहले गुरु नानक देव का 3 दिवस का अखंड पाठ किया गया और आशीर्वाद लिया गया। उसके बाद गुरु नानक पब्लिक स्कूल के प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान कार्यक्रम किया गया, जिसमें गुरु नानक देव पब्लिक स्कूल के प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान किया गया और उन्हें सर्टिफिकेट्स दिए गए। इस अवसर पर स्कूल के छात्रों के अलावा उनके परिजन आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों और मीडिया कर्मियों का भी सम्मान किया गया। गुरु नानक प्रबंधक समिति के अध्यक्ष व गुरु नानक इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर सरदार बलबीर सिंह और वाइस चेयरपर्सन रेशमा कौर के अलावा अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए रेशमा कौर ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि विद्यार्थियों की यह अद्भुत उपलब्धि उनकी निरंतर कड़ी मेहनत, माता पिता के सहयोग और शिक्षकों के प्रभावी शिक्षण और शासी निकाय के सुव्यवस्थित मार्गदर्शन के कारण संभव हो सका है। बच्चों की उपलब्धि उनके निरंतर प्रयास और माता पिता और शिक्षकों के निरंतर सहयोग और शिक्षाओं के परिणाम स्वरूप संभव हुआ है। उन्होंने ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को आगे लाने और उन्हें और अधिक तरीकों से देश की सेवा करने के लिए भेजने की इच्छा व्यक्त करते हुए सम्मानित बच्चों से कामना की कि वे अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाने पर ध्यान केंद्रित करें और सफलता प्राप्त करें, अपने माता पिता और स्कूल का नाम रोशन करें। इस अवसर पर छात्रा वर्षा और वैष्णवी ने अपनी राय साझा की और इस उपलब्धि का श्रेय माता पिता, शिक्षकों और खुद की कड़ी मेहनत को दिया। इस उपलब्धि के लिए उनका सम्मान एवं सम्मान करने से हमें और प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय में शिक्षकों द्वारा दी जा रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसका प्रमाण है। इस अवसर पर स्कूल की प्राचार्य श्रीमती नलिनी डीजी, मुख्योपाध्याय श्रीमती आरिफ हादी, डीन हनुमान, अमजदा अली और प्रतिभाशाली बच्चों के माता पिता और शिक्षक का एक समूह उपस्थित रहा। इस अवसर पर गुरु नानक देव की वाइस चेयरपर्सन रेशमा कौर ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में विस्तार से बताया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन पुपराज का कवरेज। पब्लिक स्कूल गुरु नानक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हमारे सीबीएसई का रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा रहा है और डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारे स्कूल से हैं जो 98% स्कोर किए हैं बच्चे। तो हमारे रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहे हैं। 187 डिस्टिंक्शंस आए हैं और 196 फर्स्ट क्लास है और 97 सेकंड क्लास और मैथ, साइंस और सोशल में 100 मार्क्स भी बच्चे लिए हैं। तो मैं सब हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे प्रिंसिपल, स्टाफ और पेरेंट्स को मुबारकबाद देती हूँ कि ये सारे मिलकर, ये टीम वर्क है और सब मिलकर मेहनत किए हैं जिसके वजह से हमारे रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह हमारे प्रिंसिपल्स और स्टाफ जी जान से इसी तरह काम करेंगे और हमारे बच्चों को इसी तरह एजुकेशन और नॉलेज देंगे और हमारे बच्चे अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बनेंगे। मैं सारे बच्चों को I wish them all the best to do well in their future life and also future education. Thank you. पिछले दिनों बीदर के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के बीच हुए विवाद के संबंध में गुरु नानक इंस्टीट्यूशन की वाइस चेयरपर्सन रेशमा कौर ने एक प्रेस मीट करके इस विवाद के संबंध में जानकारी साझा की और बताया कि इस घटना की इंक्वायरी के लिए कॉलेज की ओर से एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है और पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जेएनडी कॉलेज में हुए इस विवाद को लेकर यह अफवाहें गश्त कर रही थी कि इसमें बाहर के लोग शामिल थे। इस पर रेशमा कौर ने इस विवाद में किसी बाहर के व्यक्तियों के होने से इनकार किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन पुपराज का कवरेज। जो रिसेंटली जेएनडीसी में कुछ इंसिडेंट हुआ था तो उसका हमने एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किए हैं कॉलेज की तरफ से और वो इंक्वायरी कमेटी काम कर रही है
और जितने बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं उनको इंटरोगेशन होगा और जो इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट ज़रूर एक्शन कॉलेज की तरफ से लिया जाएगा। और हमारे GNDC प्रेमिसेस में 176 कैमरास लगे हुए हैं हर जगह। तो हमारा जब ये प्रॉब्लम हुआ था कॉलेज में, कोई बच्चा कोई भी बाहर से कोई भी नहीं एंटर हुआ है, क्योंकि हमारे सिक्योरिटीज़ भी है 2 गेट्स पे, और कोई भी बाहर का आदमी वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं था और कोई बाहर से नहीं आया है। तो मैं हमारे सारे बच्चे सबसे यही अपील करूँगी कि ये कॉलेज इंस्टीट्यूशंस जो है ये विद्या का मंदिर है, इट इज़ अ टेम्पल ऑफ लर्निंग। और हमारी यही कोशिश है कि हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिए, विद्या दान बख्शे उनको हम, और इस सब चीज़ों से दूर रखें। और सबसे नागरिकों से जो भी बड़े हमारे यहाँ के लोग हैं उनसे भी हमारी अपील है कि हमारे बच्चों को अच्छा रास्ता दिखाए, उनको एक अच्छा इंसान बनाए और अच्छे सिटीज़न बनाए जो अपने देश को वो अच्छी सेवा कर पाए। मैडम, ये जो है GND इंजीनियरिंग कॉलेज में इंसिडेंट हुआ, लेकिन इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है और आपके कॉलेज के स्टूडेंट भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है कि पुलिस जांच कर रही है, इसके बाद भी प्रोटेस्ट हो रहा है? स्टूडेंट को क्या एक्शन लेते हैं? नहीं, जो इंक्वायरी कमेटी हमारी कॉन्स्टिट्यूट की गई है और जब उनका रिपोर्ट आएगा जो इन्वॉल्व है ज़रूर उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तो मैं अभी अपने अपील की हूँ कि बच्चे इनोसेंट है, इमेच्योर है, तो उन्हें मिसगाइड ना करें और उन्हें पढ़ाई करने दें। सबसे इम्पॉर्टेंट उनका जो रीज़न है कॉलेज ज्वाइन करने का वो पढ़ाई के लिए है और वो अच्छे रिज़ल्ट्स लाएं। अब देखिए हमारे MTech का रिज़ल्ट्स आए हैं तो हमारे कॉलेज से यूनिवर्सिटी रैंक्स आए हैं, हमारे बच्चे UG में भी रैंक्स आते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि बच्चे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें और इस चीज़ों से दूर रहें। और हमारी रिक्वेस्ट है सबसे कि हमारे बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखें। आज सोमवार 3 जून को कर्नाटका में विधान परिषद चुनाव हुए, जिसमें ग्रेजुएट्स ने अपने वोट का उपयोग किया। बीदर में विधान परिषद चुनाव के लिए बीदर जिला अधिकारी कार्यालय और तहसील कार्यालय में 2 चुनाव केंद्र बनाए गए थे, जिसमें ग्रेजुएट्स वोटर्स ने वोट डाला। इस अवसर पर इन चुनाव केंद्रों के बाहर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोटर्स को उनके चुनाव की पर्चियां प्राप्त करने में सहयोग दिया। इस अवसर पर MLC भीमराव पाटिल में दिखे। यह चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। KP न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन पपुराज का कवरेज। BRS विधान परिषद सदस्य के कविता की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कविता की न्यायिक रिमांड 3 जुलाई तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के मद्देनजर कविता को सोमवार को अदालत में पेश किया गया, जिस पर अदालत ने हाल ही में उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने के आदेश जारी किए। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में कविता की भूमिका के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है। ताजा आदेशों के मुताबिक वह 1 महीने तक जेल में रहेंगी। वहीं दोपहर 2 बजे कविता की CBI केस से जुड़ी न्यायिक हिरासत पर सुनवाई होगी। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में मौजूद रहेंगी। आज सोमवार 3 जून को बसव कल्याण तहसील में MLC चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए, जिसमें ग्रेजुएट्स वोटर्स ने अपने वोट का उपयोग किया। बता दें कि बसव कल्याण में 2038 वोटर्स हैं। अब देखना यह है कि ग्रेजुएट्स की आवाज कौन बनेगी, यह तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। बसव कल्याण से KP न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। उसने क्रीज पर एक पैर रखा और छक्का मारते हुए गेंद को पार्क के बाहर पहुंचा दिया। फिर वह गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र के ठाणे के मीरा रोड इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। क्रिकेट खेलते समय एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना का वीडियो तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स पिंक जर्सी में बॉलर की बॉल पर बहुत ही शानदार छक्का मारते हुए नजर आ रहा है। जैसे ही वो अगली बॉल खेलने की तैयारी करता है, वैसे ही वह नीचे गिर जाता है। तभी आसपास के प्लेयर्स उसे उठाने के लिए आगे आते हैं और उसे उठाने की कोशिश करने ही लगते हैं, लेकिन वह नहीं उठता। क्रिकेटर की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक अभी तक मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए मामले की जांच कर रही है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे को नोटिस भेजा गया। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में अंतिम चरण के मतदान के दौरान उद्धव ठाकरे ने मुंबई में धीमी गति से मतदान के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था। इसी बात का संज्ञान लेते हुए अब चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को नोटिस भेजा है। 30 मई के दिन चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया था। वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार 3 जून को कहा कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए टॉप के नेताओं को नोटिस जारी किया है। कई के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज की और शीर्ष अधिकारियों का तबादला भी किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने बताया, कल की मतगणना और चुनाव की समीक्षा की एक बैठक हुई। चुनाव में 7 चरणों में क्या वोटिंग रही उस पर चर्चा हुई। आने वाले कल जब मतगणना होगी तो पूरे देश और प्रदेश के मतगणना की रचना जो पार्टी की ओर से लगनी चाहिए, जिस प्रकार सभी बूथ पर काउंटिंग एजेंट समय पर पहुंचे, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो पार्टी के पदाधिकारी ध्यान दें। चुनाव की समीक्षा और काउंटिंग की तैयारी पर हमने आज चर्चा की। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी की बैठक खत्म हो गई। बैठक के बाद बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने बताया कि आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव को समीक्षा और काउंटिंग की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। नतीजों से पहले कपिल सिब्बल ने चुनाव में कथित धांधली रोकने के लिए एक हफ्ते में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी पार्टियों को तमाम सीख दी है। कपिल सिब्बल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सभी विपक्षी पार्टियों के पोलिंग एजेंट रिटर्निंग अफसर से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती करने और उसके बाद पोस्टल बैलेट के रिजल्ट जारी करने के लिए कहें। अगर रिटर्निंग अफसर ऐसा नहीं करते तो गिनती वही रुकवाए। इतना ही नहीं, सिब्बल ने वोटों की गिनती से पहले ईवीएम का मिलान करने के लिए भी कहा। कपिल सिब्बल ने कहा कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण हक क्या है? आपका वोट कैसे पड़े, बिना भेदभाव के पड़े, बिना प्रेशर के पड़े, ये बुनियादी हक है। इसकी रक्षा इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। 2019 की गाइडलाइन कहती है कि आप पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू कर दो, फिर मशीन की गिनती शुरू करो, आखिरी राउंड की गिनती तक पहुंच जाओ, लेकिन तब आखिरी राउंड की गिनती शुरू न करो जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी न हो। लेकिन 2023 की गाइडलाइन क्या कहती है कि आप आखिरी राउंड की भी गिनती कर सकते हो, भले ही पोस्टल बैलेट की गिनती जारी रहे। ये क्यों किया गया, इसके पीछे सोच क्या है? देश का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में समाप्त हो चुका है। अब पूरे देश चुनाव परिणाम का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आने वाले कुछ ही घंटों में चुनाव नतीजे सबके सामने होंगे। इसी बीच एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलने का पूर्वानुमान जताया गया है। एग्जिट पोल के अनुमानों से बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है। अब तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जीत की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी बड़े जश्न की तैयारी में है। बीजेपी की बैठक में इसको लेकर चर्चा हुई। लोक कल्याण मार्ग से लेकर बीजेपी ऑफिस तक भव्य रोड शो होगा। इसके बाद पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के लिए लोक कल्याण मार्ग, भारत मंडपम एवं एक और जगह पर जोरदार जश्न होगा, जहां देश भर से आए हुए बीजेपी कार्यकर्ता जुटेंगे। इसके लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मेरठ जिले के जानी थाना क्षेत्र में रविवार को कावड़ मार्ग पर एक कार में आग लग जाने से कार सवार 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। आग इतनी तेज थी, तेजी से फैल कि सवारियों को बचने का मौका भी नहीं मिला।
ये सभी लोग इस कदर जल चुके हैं कि इन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया है। इस घटना में एक बच्चे की भी मौत हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार की आग को बुझाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुका था। यह दर्दनाक हादसा मेरठ जिले से गुजरने वाले नगर की पटरी मार्ग चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग पर हुआ है, जिसे दिल्ली एनसीआर के लोग हरिद्वार देहरादून को जाने के लिए शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये कार दिल्ली साइड से हरिद्वार की ओर जा रही थी। चांद पर जहां भारत के चंद्रयान 3 ने झंडे गाड़े थे, अब वहां चीन भी पहुंच चुका है। जी हां, चांद के साउथ पोल पर अब चीन लैंड कर गया है, जहां भारत ने सबसे पहले पहुंचकर दुनिया में इतिहास रचा था। चीन का मून अंतरिक्ष यान रविवार को चंद्रमा के एक सुदूर हिस्से में उतर गया। चीन का यह चंद्रयान मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्रित करने के लिए भेजा गया है। यह चीन का अपनी तरह का पहला प्रयास है। बता दें कि पिछले साल अगस्त में भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर इतिहास रच दिया था। इसके बाद भारत चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अब चीन ने अभी अपना चंद्रयान वहां भेज दिया है। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के अनुसार चांगए 6 मानव इतिहास में पहली बार दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन नामक एक विशाल गड्ढे में बीजिंग के स्थानीय समय अनुसार सुबह 6:23 पर उतरा। ये सैंपल चंद्रमा के कम खोजे गए क्षेत्र और अच्छी तरह ज्ञात इसके निकटतम भाग के बीच अंतर के बारे में जानकारियां उपलब्ध करा सकते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जनता का वोट अगर पड़ा है तो भाजपा को बहुमत नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 295 का जो आंकड़ा दिया है वो सही है। यदि भाजपा का 300 पार है, वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम का वोट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में गुरु नानक पब्लिक स्कूल के प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान कार्यक्रम किया गया आयोजित, छात्रों को दिए गए सर्टिफिकेट। पिछले दिनों बीदर के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के बीच हुए विवाद के संबंध में गुरु नानक इंस्टीट्यूशन की वाइस चेयरपर्सन रेशमा कौर ने की प्रेस मीट। आज सोमवार 3 जून को कर्नाटका में विधान परिषद चुनाव हुए। ग्रेजुएट्स ने अपने वोट का किया उपयोग। बीआरएस विधान परिषद सदस्य के कविता को 1 महीने और जेल में रहना होगा, जमानत याचिका खारिज। लोकसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई बड़ी बैठक। जीत से पहले जोरदार जश्न की तैयारी में जुटी बीजेपी, भव्य रोड शो निकलेगा, जुटेंगे देश भर के कार्यकर्ता। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।